और शुरुआत हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सौगात। प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑन वुमेन्स डे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। The Prime Minister has made a big announcement. His government has decided to reduce LPG cylinder prices by ₹100. 100 रुपए की कमी की गई है. He says this will significantly ease the financial burden on millions of households across the country, especially benefiting our नारी शक्ति. तो LPG के जो प्राइजेस हैं उसमें 100 रुपए की कटौती की गई है. इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह बड़ी घोषणा, महिलाओं के हक में इसको देखा जा रहा है, महिलाओं के लिए इसको एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है और लाखों लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा. This in fact after the cabinet approved continuation of ₹300 targeted subsidy to the PM Ujjwala Yojana till 31st of March 2025, यानी कि इसकी डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 2025 तक महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा. बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ फैमिलीज, 10 करोड़ परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा. आशुतोष इज जॉइनिंग अस विद मोर डिटेल्स. आशुतोष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस तरह की घोषणा महिलाओं के हक में बड़ी बात है और महिलाओं के लिए खुशखबरी. बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के लिए इससे बड़ी और खुशखबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो महिलाओं की जो सबसे अधिक जो चिंता होती है वो घर चलाने की होती है. और ऐसे में जब उज्ज्वला योजना यानी गैस की बात होती है, एलपीजी सिलेंडर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो चिंता होती है वो बढ़ जाती है. और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि साल 2025 तक जो सब्सिडी मिलती है वो आगे भी जारी रहेगी. क्या कहेंगी, मोदी जी ने जो सब्सिडी है वो फिर से 2025 तक आगे बढ़ाई है, क्या कहेंगी उज्ज्वला योजना को लेकर? सब्सिडी आगे बढ़ाई ठीक है, लेकिन अब चुनाव आने वाला है तो सब कुछ कम किया जा रहा है. लेकिन आज इतने सालों से तो हम लोग महंगाई की झेल रहे हैं. तो ये तो बहुत मतलब इस पे कुछ किया. चुनावी कदम है क्या? आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए किया गया या वाकई ये आप लोग के लिए तोहफा है? नहीं, बिल्कुल चुनावी कदम है. लेकिन कितनी राहत मिलेगी इस कदम के बाद से? राहत तो हम लोग को बहुत राहत मिलेगी. घरेलू जो महिलाएं हैं उनको तो मिलेगी राहत. एक बड़ी चिंता होती है घर को चलाने की, क्या कहेंगी? बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि ये जो कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ये एक चुनावी शिगुफा है. लेकिन कुछ महिलाएं ये भी मान रही हैं कि उनको ये राहत जो है वो काफी एक कामयाबी है, उसके लिए राहत एक बड़ी राहत है. और ये जो योजना है उसको और आगे जारी जो उन्होंने किया है वो उनके लिए एक बड़े तोहफे से कम नहीं है. आशुतोष, महिलाएं हैं लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि वोटर्स भी हैं. तो अब क्योंकि चुनाव आने वाले तो हर फैसले को बहुत बारीकी से देखेंगी भी और सरकार को, उसकी पॉलिसीज को, उसके फैसलों को परखेंगी भी. बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो महिलाएं हैं वो वोटर्स भी हैं. और कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूची जो बीजेपी की सरकार है उसने नारी शक्ति वंदन का जो एक नारा दिया है वो एक कामयाब होता हुआ दिख रहा है. और उसी कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए जो उज्ज्वला योजना को 2025 तक लागू करने की बढ़ाने की बात की गई, यानी तो जो आधी आबादी है उसको रिझाने की कोशिश की जा रही है. कोशिश ये की जा रही है कि आगामी चुनाव में इन सारी योजनाओं का जो लाभ है वो सरकार. आशुतोष, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ. ये उदित राज joining us on the broadcast. Udit Raj, a Congress leader. Thank you very much for joining us. Good morning to you, Mr. Udit Raj. How do you respond to the developments this morning? It's an eyewatch. You see, it's a gas cylinder which was available, say, around 400 at the time of UP. Now it's around 1100 and 1000. So just reducing 100 will not make any impact at all. You see what happened, just trying to be fooled. And of course, if really they want to help needy and women and poor, then of course the cylinder cost should be not more than 400, 500. Okay. So and I tell you, after, if they get elected, then gas cylinder will be available more than 2,000 But this is over and above the 300 rupees subsidy for Ujjwala Yojana. Also the announcement that it has been extended to 2025. Do you believe? At the time of the UPA? It wasn't there. It was there at that time also.
So you highlight subsidy of India government and Mr. Modi government. What about Manmohan Singh government? Why was it available? Say around cost was around 400 at that time. Are you saying this is not going to subsidy was have any substantial at impact? that time. Will this And not that's provide what any the- relief? No, I don't think that has any relief. That's Okay. to make the people fool. That's all. All right. Udit Raj, you believe that this is nothing but an eye wash. Thank you very much for joining us with your perspective. That was Udit Raj of the Congress Party. Very cynical of the announcement made by Prime Minister Narendra Modi. Udit Raj believes that this is nothing but an eye wash. Now, we're also getting your reactions from across the country, from the consumers themselves. As far as the Prime Minister's tweet is concerned, okay, we have Samajwadi Party spokesperson Anurag Bhadoria joining us on the broadcast. Anurag Bhadoria जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? उज्ज्वला स्कीम का एक्सटेंशन और सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती। ये तो चुनाव आ गया, आपको याद आ गया है। 5 साल से जो परेशान थे, 5 साल से इतना हमसे पैसा लिया गया, वो कौन वापस करेगा? कैसे उन्होंने महंगे सिलेंडर खरीदे, 800,000 रुपए तक के सिलेंडर खरीदे। तो ये काम तो पहले करना चाहिए था। जब आप चुनाव लड़ते हैं, अब चुनाव का 1 महीना बचा है, आपने कम कर दिया, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ा देंगे। तो जनता को अल्टीमेट तो जनता तो ठीक ही जाती है ना, कि चुनाव के पहले कम, चुनाव के बाद में बढ़ जाता है। ये तरीका क्या है मेरी समझ नहीं आता। भाई आखिर जनता तो समझदार है। ठीक है, आप कह रहे हैं चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। शुक्रिया आपका मिस्टर भदौरिया फॉर ज्वाइनिंग अस।